आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों। नोटबंदी के बाद ताहाल अवाम में अफरा तफरी जारी, आम आदमी के सब्र का पैमाना लबरेज, कई मुकामात पर एहतजाज, बैंक्स में नकद रकूमात की कमी, बैंक अमला भी लाचार व बेबस। तलबा और तालिबात मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें, मंजिल मकसूद सिर्फ तालीम के जरिए ही हासिल की जा सकती है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा से किया खिताब। हल्के कारवान के सरकारी उर्दू व तेलुगु मीडियम स्कूल्स में सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हेड मास्टर्स के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। टास्क फोर्स टीम और मीर चौक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 850 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, 5 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई नोटबंदी के बाद अवाम में अब भी अफरा तफरी जारी है और आम आदमी के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। नोटबंदी के बाद अवाम को ताहाल रकम न मिलने पर बैंक्स के रूबरू अवाम की बरहमी देखी जा रही है और नो कैश के ऐलान पर अवाम की जानिब से कई मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। खासकर बैंक के करीब ऐसा देखा गया। रकम की अदम वसूली पर बारकस में वाक़े SBH की ब्रांच पर मकामी अकाउंट होल्डर्स ने ज़बरदस्त बरहमी जाहिर की और रकम न हासिल होने की सूरत में मज़कूरा सड़क पर धरना भी मुनाजिम किया गया। बारकस से सिस्टम जाने वाली शाहराह पर अवामी एहतजाज के बाद तकरीबन 4 घंटे तक ट्रैफिक में खलल पड़ा और कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। अवाम के शदीद एहतजाज के बाद फलकनुमा डिवीजन ACP MA बारी ने बैंक इंतजामिया से बात करते हुए एहतजाजी अवाम के मसाइल से वाकिफ करवाया, जिसके बाद बैंक इंतजामिया ने अवाम से ताउन किया। बड़े लोग बात कर रहे पूरे गरीबों को पैसे और राशन देके कितने नोटा बदलते बदला वाला सरकार को ये देखो ATM कार्ड लेकर 3 दिन से घूम रहे बच्चे सब भूखे हैं। ना ATM में पैसे है ना बैंक में पैसे है। ये भूखे गरीब लोग सब जगह शुगर के बुखारों के लोग आके लाइन में लग रहे। तमाशा बनाया क्या कानून बनाया। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा और तालिबात में तालीमी किट्स और तालीमी इमदाद की तक़सीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार और याकूतपुरा के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा और तालिबात में तालीमी किट्स और ऑल इन वन गाइड्स की तक़सीम अमल में लाई गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब से खिताब करते हुए तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो मेहनत और जुस्तजू से तालीम हासिल करें। इस तकरीब में मजलिसी अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, मोहम्मद मुआज़म खान, जाफर हुसैन मिराज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, सियासी मैदान में ये सारे काम कर रही है। तो इसके साथ साथ सरकारी मदारस में पढ़ने वाले उर्दू मीडियम के बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उनके हौसला अफजाई करने के लिए सालार मिल्लत ने ये बैग्स की तकसीम, ये गाइड और 10th के बच्चों की फीस, और फिर जो बच्चे फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन लाते हैं, टॉप करते हैं, उनको कुछ इमदाद देना, रकमी इनाम देना, जिसके ज़रिए उनके हौसलों को और बुलंद करें। इसका सिलसिला 2005 में सालार मोहतरम, अल्लाह सालार मिल्लत की खबर को नूर से भर दे, कि इस काम का आगाज़ किया था। और मैं आज ये बात कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ और ये कहूँगा कि लोग दावे तो बहुत करते हैं काम करने का, लेकिन हमारा काम न सिर्फ हमारी पहचान है, बल्कि हमारे काम की वजह से आज 50 बरस से जायद का अरसा हो चुका मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अहिया को लेकर मुसलसल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अवाम के एतमाद के ज़रिए अवाम के मसाइल को न सिर्फ हल कर रही है, बल्कि ऐवान असम्बली में मुसलसल नुमाइंदगी करती आ रही है। चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या असम्बली हो या बल्दियात हो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने 11 बरस के इस तवील सफ़र में जिसका आगाज़ सालार मिल्लत ने किया था, उसमें करीब 1,400,000 तुलबा और तालिबात में एजुकेशनल किट्स तकसीम करी, 1,04,000, और SSC एग्ज़ाम फीस करीब 25,320, मतलब 25,320, और SSC टॉपर्स में जो इनाम दिया गया वो करीब 3,207 बच्चे और बच्चियों को 3,207। ऑल इन वन जो गाइड दी गई वो 69,600 बच्चों में तकसीम की गई। और अब तक अक्टूबर 2005 से जो ये सिलसिले का आगाज़ हुआ था, 2005 से लेकर 2016 तक करीब, आपको सुनकर हैरत होगी कि इतना बड़ा काम मजलिस ने किया कि करीब 4,46,398 रुपया हमने तकसीम किया है। कोई मामूली काम नहीं है। 4,12,46,398। तो आप बताइए ये कितना बड़ा काम है, किसने किया है बताइए? आज तक किसी ने नहीं, मजलिस ने किया। और जुमला स्टूडेंट्स जो अब तक इन स्कीमात से इस्तिफादा उठाए या मुस्तफिद हुए हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो ये भी अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है कि 1,98,527 स्टूडेंट्स अब तक इससे इस्तिफादा उठाए हैं। मजलिस रुकन असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे बरक़ी के अलाहदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। महकमे बरक़ी के सिलसिले में अवामी शिकायत के पेश नज़र उन्होंने मज़कूरा इजलास मुनक़्क़िद किया और ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। इलाहाबादी कुलसुमपुरा में मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के के उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम स्कूल्स के हेडमास्टर्स के साथ एक जायज़ा इजलास रखा और सरकारी स्कूलों में दरपेश मसाइल का उन्होंने जायज़ा लिया। उन्होंने तमाम हेडमास्टर्स को हिदायत दी कि स्कूल में सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ पेश की जाएँ ताकि हुकूमत से मौसर तौर पर नुमाइंदगी की जा सके। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों की और तमाम हल्के कारवान के मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स की एक मीटिंग तलब की गई, जिसके अंदर डी बेगम बाज़ार और उनके तमाम एडीज, तमाम एज और तमाम मेरे कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन और एक्टिव वर्कर्स के साथ में
पिछले 7 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विजिलेंस के नाम पर हल्के कारवान के अंदर कई ऐसे स्लम इलाकों के अंदर विजिलेंस बगैर इत्तला कर अपने घरों में घुसकर मीटर्स के ऊपर चक्कर कर, चाहे वो मीटर का सील अच्छा रहो या ख़राब रहो, वहाँ चक्कर आकर किसी को 40,000 या किसी को 60,000 या गरीब से गरीब जो घर में रहने वाले, चाहे वो 50 गज का मकान हो या 100 गज का मकान हो, ऐसा जुल्म के नाम पर पैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जिम्मेदार वसूल कर रहे हैं। और हाल ही में जैसे कि मुगल नगर के अंदर एक छोटे मकान पर दाखिल हुए और उन्हें मगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो रियासत तेलंगाना के यूनियन के जो जिम्मेदार है उन तमाम ने कारवान के एई को हिरासमेंट करते हुए, डराते हुए लंगरोस पीएस के अंदर एक कंप्लेंट कराए, जिसके बाद वो मालिक के मकान को 3 दिन के लिए जेल को भेजे और इसी तरह से कई बार जुल्म का शिकार बने। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों को बुलाकर मीटिंग की गई, जिसके अंदर खुले लफ्ज में बताया ये जुल्म बहुत हो चुका, अगर इसी तरह से करेंगे तो ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं, क्योंकि 24 घंटे मजलिस के तमाम जिम्मेदार, मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स और तमाम वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो चाहे दीगर डिपार्टमेंट्स हो, उनको हर वक्त ताउन करते हैं, मगर ये जुल्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। मगर आज उनको तमाम को बताए, उसके बाद उन तमाम ऑफिसर ने तयखुन दिया आइंदा कोई ऐसी शिकायत नहीं आएंगी। मैं तमाम से कहता हूँ और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम ऑफिसर्स, इस जुल्म के अलावा आपके पास कारवान के अंदर कई डेवलपमेंट के काम बाकी है, मेंटेनेंस के काम बाकी है, उसके लिए उनको बताया गया। उन्होंने तयखुन दिया 1 हफ्ते के अंदर चाहे नए ट्रांसफार्मर्स हो, चाहे 3 फेज का काम हो, चाहे मेंटेनेंस का काम हो, चाहे जो बड़े से बड़ा काम हो, 1 हफ्ते। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने कहा है कि स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। हैबिट्स पर अवामी बैतुल खला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर बी राम मोहन ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में मजीद अवामी बैतुल खला की तामीर अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस बात का तयखुन दिया कि शहर को पाक साफ रखने के लिए JHMC की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं और अवामी बैतुल खला की तामीर इसी की एक कड़ी है। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत सिर्फ 2.5 साल में IT शोबे को तेजी के साथ फरोग देने वाली रियासतों में शामिल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि IT शोबे के जरिए रियासत के नौजवानों को बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें भी फराहम की जा रही हैं। वज़ीर IT KT रामाराव ने बताया कि तेलंगाना रियासत मुल्क भर में वो वाहिद रियासत है जो सिर्फ 2.5 साल के अरसे में IT शोबे को तेजी के साथ फरोग देने वाली रियासतों में शामिल हुई है और रियासत के नौजवानों को भारी तनख्वाहों पर मुलाजमतें फराहम करने की राह हमवार की जा रही है, जिसके जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल दरख्शां हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी मालिक और मुल्क की कई एक सरकर्दा कंपनियां रियासत में सनतें कायम करने में दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि तेलंगाना की TRS हुकूमत उन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम कर रही है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन गैर ज़रूरी तौर पर किसानों के मसाइल को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ पर नज़र डाली जाए तो आज़ादी के बाद से रियासत के किसान तेलंगाना की TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में खुशहाल हैं।
वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन कायदीन गैर ज़रूरी तौर पर किसानों के मसाइल को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि साबिक़ में तेलुगु देशम और कांग्रेस दौर इख्तिदार में तेलंगाना के किसानों को नज़रअंदाज करने के बायस किसान माली मुश्किलात से दो चार होकर बड़े पैमाने पर खुदकुशी करते रहे थे। लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों को दी जाने वाली सहूलतों बिलखुसूस बरखी और पानी की सरबराही के अलावा किसानों के खर्चात की मुआफ़ी से किसान खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन उन्हें अपनी सियासी बखा के लिए हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। साबिक़ कांग्रेस रुकन पार्लिमान और सीनियर कायद हनुमंत राव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम से जो वादा किया था उससे वफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अच्छे दिन आने की बात कही थी, लेकिन आवाम पिछले 20 दिनों से काफ़ी बुरे दिन देख रही है। साबिक़ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से कबल मुल्क की आवाम से इस बात का वादा किया था कि अगर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए तो आवाम के लिए अच्छे दिन लाएंगे। हनुमंत राव ने कहा कि अवाम 2.5 साल तक अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से कालाधन खत्म करने के नाम पर बड़े नोट मनसूख कर दिए गए, जिसके बायस आम आदमी गुज़िश्ता 20 दिनों से रकम के हुसूल के लिए तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत की आवाम के लिए बेहतर इक़दाम करने की बजाय वज़ीर आज़म की सताइश करने में मसरूफ हैं। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद और उनकी इमरान व्रत के आगाज के दिन को टीआरएस कायदीन यौम दीक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने खून के अतिये कैंप का आगाज किया। बाज़ा उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए इक़दामात में मसरूफ हैं। सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए की जाने वाली जद्दोजहद और उनके मरण बर्त के 7 साल की तकमील पर रियासत भर में टीआरएस कायदीन ने यौम दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है और रियासत तेलंगाना की तश्कील का सेहरा केसीआर के सर बांधते हुए कई मुकामात पर खून के अतिये कैंप के अलावा साइकिल रैली और जलसा व मीटिंग का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में पार्टी ऑफिस में ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने खून के अतिये कैंप का आगाज करने के बाद मीडिया से बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और तलबा की जद्दोजहद से रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। इसके बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के इक़दाम किए हैं। तेलंगाना राष्ट्रम తెలంగాణ స్వప్నం తెలంగాణ ప్రజల చిరకాల వాంఛ నెరవేరిందంటే మరి అలా తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ అమరవీరులు ఎంతో మంది అమరులైనప్పటికీ మరి అలా గౌరవ ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడే ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి అయిందంటే ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు తన ప్రాణాల్ని మరి అలా చిన్నారి పిల్లలు మరి విద్యార్థులు తెలంగాణకు ఎంతో మంది మరి అలా ఆవేశపడి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం తగు కాదు. అవసరమైతే మీరెవరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు, తెలంగాణ వచ్చే వరకు మరి అలా విశ్రమించకుండా ఉద్యమం చేస్తా, మరి తెలంగాణ వచ్చే వరకు తెలంగాణ వచ్చుడో మరి నేను ఊపిరి ఊదుడో మరి అలా ఊపిరి నేను ప్రాణం విడిచి చచ్చిపోవడం అని చెప్పి నినాదం ఇచ్చి మరి అలా దానికి కట్టుబడి ఉండి ప్రపంచంలో ఏ ఉద్యమంలో కూడా ప్రాణ త్యాగం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడ్డ నాయకుడు మరి లేడు. ఇలా గాంధీ గారు కానీ నెల్సన్
अजीम तरवल्दी हैदराबाद की जानिब से मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ेजात में फिटनेस जिम्स तामीर किए जा रहे हैं ताकि मकामी नौजवान इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इस हिस्से के तहत GHMC की जानिब से तामीर करदा फिटनेस जिम का अंबरपेट पटेल नगर में रियासत दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा जिम की तामीरी लागत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई गई, जहां तमाम असरी सहूलतें मुहैया की गई हैं। इस मौके पर रियासत दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फलाही इक़दाम के अलावा नौजवानों से मुताल्लिक़ कई इक़दाम कर रही है और फिटनेस जिमों का क़याम इसी की एक कड़ी है। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर TRS कायदीन भी मौजूद थे। బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది, మీకు బీమారీలు రావడానికి కొద్దిగా వెనకాడుతాయి బీమారులు. తప్పకుండా కార్పొరేటర్ మళ్ళీ గెలవాలంటే ఈ 5 ఏళ్ళు మంచి సర్వీస్. आइए देते हैं वक्फे के बाद की खबरें। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और मीर चौक पुलिस ने एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2 करोड़ से जायद मालियती 850 ग्राम ब्राउन शुगर को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में टास्क फोर्स और पुलिस ने 5 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में जिले तिरुपति का मुतवत्तिन P केशवा उर्फ शिवा, R श्री पवन कुमार उर्फ पवन, R सुरेश रेड्डी, राजेश रेड्डी और विशाखापट्टनम का मुतवत्तिन P हेमंत कुमार के अलावा हैदराबाद का साकिन P प्रवीण रेड्डी भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन V सत्या नारायणा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमीन को MG बस स्टैंड के करीब से गिरफ्तार किया गया। मीडिया कॉन्फ्रेंस में एडिशनल DCP टास्क फोर्स कोटी रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारान भी मौजूद थे। बाज़ा DCP साउथ जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज सुबह मीर चौक लिमिट्स में काली कबर में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट साउथ जोन टास्क फोर्स और मीर चौक लैंड ऑर्डर पुलिस मिस्टर नारायण रेड्डी और माधव रेड्डी दोनों मिलके एक ड्रग रैकेट को पकड़ लिया। एक ड्रग रैकेट में 5 लोग, एक आदमी तिरुपति के रहने वाले हैं प्रमसानी शिवा, 3 आदमी विशाखापट्टनम वैजाग को रहने वाले ये पवन कुमार, सुरेश रेड्डी, हेमंत कुमार गौड़, हैदराबाद रहने वाले प्रवीण कुमार रेड्डी को भी पकड़े गए। ये 5 लोग ये ब्राउन शुगर, ये पूरा ड्रग ब्राउन शुगर हेरोइन है। ये 2 करोड़ 3 करोड़ कीमत होता है इंटरनेशनल मार्केट में। ये ट्रैफिकिंग करने के लिए ये मासूम नौजवान बच्चों को एडिक्ट करने के लिए ये ट्रैफिकिंग करने के लिए आए। टास्क फोर्स मीर चौक पुलिस एक ट्रैप करके उन लोगों को पकड़ लिया। और तिरुपति का और एक आदमी मिलना चाहिए। अगर ये आदमी मिल जाएगा तो वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ लैबोरेटरी से आ रहा है, कहाँ जनरेट हुआ है, ये पूरा नेटवर्क निकल जाएगा। पूरा 850 ग्राम से एक्चुअली हेरोइन और ये ब्राउन शुगर इंटरनेशनल मार्केट में 2 करोड़ 3 करोड़ कीमत होता है। लेकिन प्राइमा पेशी में मालूम हुआ एक एफिड्रिन पाउडर था। ये एफिड्रिन पाउडर ये प्रीकर्सर एप्लीकेशंस होता है उनको, ये प्रीकर्सर फॉर प्रिपरेटिंग द आस्मा ड्रग, एम्फेटामिन आस्मा ड्रग, आस्मा डिसीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए एम्फेटामिन ड्रग होता है। ये एम्फेटामिन प्रिपेयर करने के लिए ये एफिड्रिन पाउडर यूज करता है। सो ये कैसे लैबोरेटरी से बाहर आए, ये एफिड्रिन है, ब्राउन शुगर है, ये पूरा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजने के बाद मालूम हो जाता है। लेकिन इनिशियली हमारा प्रोसीजर में मालूम हुआ ये हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट का फॉरेंसिक क्लूज टीम ये कंफर्म कर दिया ये नारकोटिक ड्रग है। सो इसीलिए
ये पूरा टास्क फोर्स मीर चौक और 3 टीम डिप्लॉय कर दिया। ये मेन आदमी को ये कहाँ जनरेट हुआ, कहाँ जा रहा है, कहाँ लैबोरेटरी में बना हुआ, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये पूरा पकड़ने के लिए 3 टीम्स लगाए हैं। तो ये पूरा कस्टडी लेने के बाद ये पूरा डिटेल्स हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में अभी तक नाइजीरियंस को और गांजा ट्रेडर्स को ये पूरा व्हाइटनर्स, ये मूसी का आजू बाजू ये बहुत, ये व्हाइटनर्स गांजा पीने वाले बहुत इधर उधर घूम रहे हैं। ये पूरा कंट्रोल करने के लिए इस टास्क फोर्स के साथ हम साउथ जोन पुलिस बहुत मेहनत कर रहा है। ये पूरा 0 टॉलरेंस, 1 ग्राम भी नहीं मिलने के लिए हम पूरी तरफ कोशिश कर रहे हैं। अगर तमाम लोगों को हम अपील कर रहा हूं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो किसी पुलिस स्टेशन को, टास्क फोर्स को हमको फोन कर सकता है। हम तुरंत एक्शन लेके, सख्त एक्शन लेके ये बच्चों को वहां से ये ड्रग माफिया, ये ड्रग मिनी से बचाने के लिए हम 100% कोशिश कर रहे हैं। सर 1 ग्राम कितने में बेचते थे? ये इंटरनेशनल मार्केट में 1 ग्राम 2000 से 3000 तक बेच रहे हैं, लेकिन ये एफिड्रिन ड्रग थोड़ा कीमत कम है। लेकिन पता नहीं ये लोग ड्रग एडिक्ट वाला वो नहीं देखते, खाली ऐसा साइकोलॉजी में पीते रहते। ये व्हाइटनर्स के ऊपर भी हम एक्शन, सख्त एक्शन लेने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। टोटली हैदराबाद और साउथ जोन ये मूसी का एरिया में किसी नौजवान और कोई आदमी ये ड्रग से नजदीक नहीं होने के लिए हम 100% सख्त एक्शन ले रहे हैं। जीएचएमसी और चादरघाट पुलिस ने मुशर्रगा तौर पर कार्रवाई करते हुए बीफ का जखीरा करने के लिए बनाए गए एक कोल्ड स्टोरेज पर धावा किया और उसे मुहरबंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शंकरनगर में जीएचएमसी की बगैर इजाजत के मज़कूरा कोल्ड स्टोरेज कायम किया गया था और बीफ की जखीरा अंदोजी की जा रही थी। बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस कोल्ड स्टोरेज को मुहरबंद किया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से बड़े नोटों को मनसूख करने का जो फैसला लिया गया है, पार्टी उसकी मुखालिफ नहीं है, बल्कि बड़े नोटों की मनसूखी के बाद रियासत की आवाम को होने वाले मसाइल से जो दो चार है उसकी वो मुखालिफत करती है। और बताया कि मरकजी हुकूमत ने बगैर कोई इंतजामात किए नोटबंदी का ऐलान किया, जिसकी वजह से आवाम में गलत तासुर गया है और वो मसाइल का सामना कर रहे हैं। रियासती वजीर के.टी. रामा राव ने महकमे कानकनी के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद की। रियासती वजीर ने रियासत में ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स के लिए रेती की दस्तयाबी पर तबादला ख्याल किया। के.टी.आर. ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील से रेती की निकासी में भी मदद हासिल होगी। रियासती वजीर के.टी.आर. ने कहा है कि रियासती हुकूमत तमाम शोबों की बेहतर तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। चारमीनार पुलिस की हिरासनी का शिकार एक नौजवान ने छत्ता बाजार में वाक़ अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और डिवीजन कॉर्पोरेटर महमूद कादरी ने मुतवफ़ी के मकान पहुंचकर रिश्तेदारों को पुरसा दिया और तफसीलात हासिल की। बाद मजलिस रुकन असम्बली पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुतालबा किया कि नौजवान को हिरासा करने वाले सब इंस्पेक्टर राजा रेड्डी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उन्होंने पुलिस की हिरासनी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चंद दिनों से कोई
चोरी के केस में चार मीनार पुलिस स्टेशन के बच्चे को हिरासमेंट कर रही थी। बात बात को बुला के टार्चर करना, बच्चे को काफ़ी टेंशन में था बच्चा। अभी 5:45 बजे आज बच्चा फांसी लेके खुदकुशी कर लिया। राजा रेड्डी बोल के कोई एसआई है, वो चार मीनार के, उनकी वजह से ये हालात हुए। और एसआई को फौरी सस्पेंड करके इंक्वायरी करिए आप। तो पुलिस का ये जुल्म बर्दाश्त से बाहर है और इसका हल यही है कि बच्चे की तो जान चले गई, अब कुछ भी पैसे दो जान वापस नहीं आती। और अहम जो मुतालबा वो कि वो राजा रेड्डी को फौरी सस्पेंड करना चाहिए और उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना। उसके पेंशन वगैरह सब रोक दे के उसको सस्पेंड करे तो बेहतर रहेगा। पर्सनल कमिश्नर पुलिस से मिलके भी हम मुतालबा करेंगे, इसकी तहक़ीक़ात करा के उसको सस्पेंड करो और इसका इज़्गरेशिया बच्चे। रियासती वजीर तलासानी श्रीवास ने नॉर्थ जोन पुलिस की जानिब से 4 दिसंबर को रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल वाक़े साउथ लालागुड़ा में मुनक़्क़िद किए जाने वाले जॉब मेले के सिलसिले में एक पोस्टर जारी किया। इस मौके पर डीसीपी नॉर्थ जोन 20 सुमती के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। सेटविन और दीगर इदारों के इश्तिराक से बेरोजगार नौजवानों के लिए मज़कूरा जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में वक्तन फवक्तन तलाशी मुहिम चलाई जा रही है ताकि अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत सेंट्रल जोन पुलिस की जानिब से चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जवाहर नगर में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस तलाशी मुहिम में तकरीबन 350 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। चिकड़पल्ली कम्युनिटी हॉल से मज़कूरा तलाशी मुहिम का आगाज़ किया गया, जो जवाहर नगर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रही। मज़कूरा तलाशी मुहिम के दौरान मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई, जबकि लावारिस गाड़ियों के सिलसिले में भी इस्तिफसारात किए गए। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए रहजनों की टोली को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 अराकीन शामिल थे। टोली के कब्जे से तकरीबन 30 तोले पर मुश्तमिल तिलाई जेवर और 16,000 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई। गिरफ्तार शुदगान में 21 साला विजय, 20 साला मोहम्मद रहीम, 21 साला जे नरसिम्हा, 18 साला ए महेश, 17 साला मोहम्मद रुकनुद्दीन और 15 साला अहमद बादशाह शामिल हैं। मज़कूरा टोली मुख्तलिफ इलाकों में रहजनी की वारदातें अंजाम दे चुकी हैं, जिनमें खासकर ख़वातीन के गले से तिलाई चेन या फिर मंगलसूत्र उड़ाने के वाक़यात भी शामिल हैं। कोवटपल्ली की मसरूफ तरीन सड़क पर एक शख्स को मकामी आवाम ने पकड़ते हुए पुलिस के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स होंडा जैज़ कार के जरिए तकरीबन 10 मकामात पर एक्सीडेंट कर चुका था और कई अफराद को वो जख्मी कर चुका था। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक कुकटपल्ली से हाईटेक सिटी जा रहे संतोष को जब उसने टक्कर दी, उसके पैर में फ्रैक्चर आया। इसी तरह साई कुमार को जब उसने टक्कर दी तो उसका हाथ फ्रैक्चर से मुतासिर हुआ। फौरी तौर पर मकामी अफराद ने उसका पीछा किया और उसे दबोचते हुए कुकटपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने कार को जब्त किया और मज़कूरा फर्द के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। प्रकाश नगर बेगमपेट में हुए एक वाक़े में खातून का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शौहर ईश्वर ने अपनी ही बीवी कविता का गला काटते हुए उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। बेगमपेट पुलिस के मुताबिक 40 दिन कबल ईश्वर ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। ताहम पुलिस ने कामयाब तौर पर सुराग लगाते हुए कविता को सुलह सफाई के बाद उसके हवाले किया था। ताहम आज ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद कविता का कत्ल किया गया।
पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े और आपसी लड़ाई इस कत्ल की वजह बताई गई है। बेगमपेट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नोटबंदी के बाद ताहाल अवाम में अफरा तफरी जारी, आम आदमी के सब्र का पैमाना लबरेज, कई मुकामात पर एहतजाज, बैंक्स में नकद रकूमात की कमी, बैंक अमला भी लाचार व बेबस। तलबा और तालिबात मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें, मंजिल मकसूद सिर्फ तालीम के जरिए ही हासिल की जा सकती है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा से किया खिताब। हल्के कारवान के सरकारी उर्दू व तेलुगु मीडियम स्कूल्स में सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हेडमास्टर्स के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। टास्क फोर्स टीम और मीर चौक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 850 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, 5 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। जैसे कि रूबी उर्दू न्यूज़ यही इख्तिताम पते होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।